हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। एकल संकरीय क्रॉस की परिभाषा दीजिए। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखेंगे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है एकल संकरीय क्रॉस या इसे एक संकर क्रॉस भी कहते हैं। एक संकर क्रॉस या एकल संकरीय क्रॉस इसी को कहा जाता है। क्रॉस यानी क्या होता है? संकरण। संकरण, ठीक है। अब एकल संकरीय क्रॉस या एक संकर क्रॉस जो होता है कैसे होगा? संकरण होता है जनकों के मध्य होता है, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के मध्य होता है, द्वितीय पीढ़ी के मध्य होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं एक लक्षण। ठीक से लिख लेंगे। यहाँ पे हम क्या लेते हैं? यहाँ पे जब एक लक्षण को लेकर, एक लक्षण के लिए विपर्यासी यानी कि विपरीत पौधे लेते हैं एक लक्षण के लिए, और इन विपरीत पौधों के मध्य क्या कराएंगे? संकरण जब कराते हैं। लेकिन ये एक लक्षण के लिए ही होगा। विपरीत पौधे हम लेंगे लेकिन एक ही लक्षण के लिए हम ये संकरण या क्रॉस करवा रहे हैं। तो इस प्रकार के संकरण को कहते हैं एक संकरीय क्रॉस या एक संकर संकरण। अब जैसे हम इसको समझ लेते हैं एक उदाहरण से। जैसे कि हमने मटर के लंबे पौधे वाले गुण को देखने के लिए, जब हम क्या करा रहे हैं? संकरण जब हम कराते हैं तो ये एक संकरीय क्रॉस होगा। जैसे कि हमने मटर का लंबा पौधा लिया, टी से इसे दर्शाएंगे, और बोना पौधा एक लेंगे, स्मॉल टी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों विपरीत हैं। एक क्या है? लंबा पौधा है, और एक बोना पौधा है। ये संकरण हम क्यों कर रहे हैं? लंबे पौधे वाले लक्षण को देखने के लिए। तो जब इनके मध्य क्रॉस या संकरण होगा तो एक संतति तो मिलेगी ये वाली टी और टी। दूसरी मिलेगी ये संतति टी। ठीक से लिख लेते हैं। दूसरी संतति भी कैसी होगी? इसी तरीके की होगी, टी और टी। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों संतति जो है ये F1 पीढ़ी की संतति, प्रथम पीढ़ी की संतति कहलाती हैं। और ये जो है कैसे हैं? संकर लंबे पौधे। तो लक्षण तो प्राप्त हुआ लंबे पौधे वाला, लेकिन हमने विपरीत लक्षणों, एक लंबा पौधा एक बोना पौधा लेकर संकरण कराया है, और प्रथम पीढ़ी में हमें प्राप्त हुई है विषम युग्मजी लंबी संतति। तो इस तरीके का संकरण एक संकरीय क्रॉस कहलाता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।